आज का टॉपिक है ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जे एम कीन्स ने किया था। बच्चों, जे एम कीन्स का पूरा नाम मालूम है? जॉन रेनॉल्ड कीन्स। इन्होंने अपनी पुस्तक 1936 में लिखी। इनकी पुस्तक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में इन्होंने ब्याज संबंधी तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हम हो या आप हो या कोई संस्था हो जैसे बैंक, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को अपने पास नगद रूप में, नगद मतलब बच्चों तरल रूप में, तरल मीन्स लिक्विड फॉर्म में रखना पसंद करता है। जब वो व्यक्ति या बैंक किसी अन्य व्यक्ति को उधार देता है तो उसे अपनी तरलता पसंदगी का त्याग करना पड़ता है और इस त्याग के करने में उसको बड़ा ही कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में वो उधार तभी देगा जबकि इस परित्याग के बदले में उसको कुछ पारितोषिक मिले। तो इस प्रकार तरलता पसंदगी के परित्याग के बदले में जो पुरस्कार मिलता है उसी को नाइट ने ब्याज कहा है। तो इस प्रकार कीन्स के अनुसार बच्चों ब्याज क्या है? ब्याज तरलता पसंदगी के परित्याग का पुरस्कार है। इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कीन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। जिस प्रकार किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा की कीमत यानी कि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संतुलन से निर्धारित होती है। अब सबसे पहले हम मुद्रा की मांग के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड फॉर मनी। बच्चों, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का अर्थ है लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी तरलता पसंदगी। तरलता पसंदगी का अर्थ है मुद्रा को नगद रूप में रखने की इच्छा। व्यक्ति में मुद्रा को नगद रूप में रखने की इच्छा होती है, इसे ही तरलता पसंदगी कहते हैं। बच्चों, एक बात बता दें कि कीन्स का ब्याज संबंधी सिद्धांत पूरा तरलता पसंदगी पर ही आधारित है, इसीलिए इनके सिद्धांत को तरलता पसंदगी सिद्धांत का नाम दिया गया है। तरलता पसंदगी के 3 उद्देश्य होते हैं, यानी कि व्यक्ति 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखना पसंद करता है। पहला उद्देश्य है क्रय विक्रय का उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव। व्यक्ति को महीने में एक बार वेतन मिलता है लेकिन उसको खर्च रोज करना पड़ता है, अतः वो अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पास नगद मुद्रा रखना चाहता है। यानी कि इस उद्देश्य के लिए मुद्रा दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए रखी जाती है। अब दूसरा उद्देश्य आता है सुरक्षात्मक उद्देश्य यानी प्रिकॉशनरी मोटिव। व्यक्ति को महीने में एक बार वेतन मिलता है लेकिन पता नहीं कब उसके ऊपर कौन सा संकट आ जाए, कौन सी दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो इन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वो अपने पास नगद मुद्रा रखता है। तीसरा है बच्चों सट्टेबाजी का उद्देश्य, स्पेकुलेटिव मोटिव। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब ब्याज की दर बहुत नीची हो जाती है तो वो उधार लेकर अपने पास रख देते हैं और कुछ समय के बाद जब ब्याज दर ऊंची हो जाती है तो उसी पैसे को वो किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देते हैं। तो ऐसा करने से जो प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं सट्टेबाजी। तो बच्चों, सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर से प्रभावित होती है, जबकि बाकी जो 2 उद्देश्य हमने आपको पहले बताए थे, क्रय विक्रय का उद्देश्य और सुरक्षात्मक उद्देश्य, इन दोनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति कितना मुद्रा अपने पास नगद रूप में रखेगा ये उसकी आय के स्तर पर निर्भर करता है, जबकि तरलता पसंदगी का उद्देश्य ब्याज की दर से प्रभावित होता है। अब हमको ये देखना है कि मुद्रा की मांग रेखा का आकार कैसा होता है। मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है, यानी कि ब्याज की दर अगर ऊंची है तो मुद्रा की मांग कम होगी। इस विपरीत संबंध के कारण ही मुद्रा की मांग रेखा या आप इसको कह सकते हैं तरलता पसंदगी रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होती है। देखिए, दिखाओ इधर, देखिए ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है।
ये कर्व आप देख रहे हैं, इस कर्व को आप दो भागों में विभाजित कर सकती हैं। पहला भाग ए तक है और दूसरा भाग ए से बी तक है। तो यहाँ ए तक का भाग बाएं से दाएं नीचे की ओर झुक रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि ब्याज की दर और तरलता मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध है। और ए से बी तक का पार्ट आप देख रही हैं कि ये तरलता पसंदगी रेखा का जो अंतिम भाग है ये ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये भाग समानांतर क्यों हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्याज की दर कम होते होते जब ओ आर से भी कम होने लगती है तो लोग उधार देना बंद कर देते हैं, यानी कि उधार बंदी हो जाती है। तो इस रेखा पर ए से बी तक का जो समानांतर भाग है ये लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है, यानी कि तरलता जाल कहलाता है। तो ये दोनों विशेषताएं बच्चों आपको इससे पता लग गई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा की पूर्ति के बारे में, सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन है और अल्पकाल में पूर्ति में परिवर्तन होना संभव नहीं होता है। कीन्स ने मुद्रा की मांग में 3 मुद्राओं को शामिल किया है, सिक्के, पत्र मुद्रा और बैंक मुद्रा। कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन है, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में पूर्ति पे ज़्यादा बल नहीं दिया है, जिसके कारण इनके सिद्धांत में इधर देखो मुद्रा की पूर्ति रेखा आप देख रही हैं कि ओ वाई एक्सिस के समानांतर है, यानी कि ब्याज की दर में कितना भी परिवर्तन हो, वृद्धि हो या कमी हो, लेकिन मुद्रा की पूर्ति ओ ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि समय कौन सा है, अल्पकाल है। तो ब्याज की दर में परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि ब्याज की दर का निर्धारण कीन्स के अनुसार कैसे होता है। तो ये आपने तरलता पसंदगी रेखा देखी और ये आपने मुद्रा की पूर्ति रेखा देखी। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, यानी ई बिंदु पर संतुलन है। ई बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। इस बिंदु पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। ब्याज की दर, ये संतुलन ब्याज दर है। अगर ब्याज दर इससे ज़्यादा होती है या कम होती है तो वो थोड़े समय के लिए बच्चों हो सकता है, क्योंकि ब्याज की दर अगर बढ़ती है तो ए से बी तक अतिरिक्त पूर्ति होगी मुद्रा की, जिसकी वजह से ब्याज की दर में गिरावट आएगी। और अगर किसी वजह से ब्याज की दर कम हो जाती है तो सी से डी तक अतिरिक्त मांग होगी, जिसकी वजह से ब्याज की दर बढ़ जाएगी। तो संतुलित ब्याज दर ओ आर यानी ई एस के बराबर ही होगी। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि कीन्स के ब्याज संबंधी तरलता पसंदगी सिद्धांत में ब्याज के निर्धारण में मुद्रा की मांग यानी तरलता पसंदगी पर ज़्यादा बल दिया गया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को तरलता पसंदगी सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू।